दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का नाम सोनाक्षी है। मेरी उम्र अभी 25 साल है और मेरी पत्नी की उम्र 21 साल है। हम लोगों की शादी बहुत पहले हो चुकी थी। हमारी शादी को आज 9 साल हो चुके हैं। जब हम बड़े हुए तो उसी वक्त हमारी शादी हो गई थी। हमारी जवानी का एक पल भी बेकार नहीं हुआ। हम दोनों ने जवानी के भरपूर मज़े लिए। मैं काफ़ी अच्छा खूबसूरत इंसान था। मेरी पत्नी हमेशा मेरे लिए तैयार रहती थी और मुझे भरपूर प्यार देती थी। लेकिन ये कहानी मेरी और मेरी पत्नी की नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी की बड़ी बहन पूजा, जिसकी उम्र 26 साल है। लोग कहते हैं कि ससुराल में तभी ज़्यादा जाते हैं जब साली हो, लेकिन मेरी पत्नी की बड़ी बहन पूजा ने कभी भी साली की कमी महसूस नहीं होने दी। वह हमेशा मुझे साली की तरह मजाक करती थी। कभी कभी तो इस तरह मजाक करती थी कि मुझे टच करके मैं उसकी आंखों को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाया करता रहता था। मेरा भी मन उसको टच करने का होता था, लेकिन मैं ये सोचकर डर जाता कि क्योंकि वो बड़ी बहन है। मैं ये सोचता था कि बात बनने से पहले ही बिगड़ ना जाए। जो ये मजाक करती है वह भी बंद कर दे। लेकिन ऐसा था कि क्योंकि मुझे वह बहुत पसंद करती थी, वह मुझसे बात करने का बहाना भी ढूंढती रहती थी और मैं तब भी आता तो मेरे पास आकर बैठ जाती थी। वह मुझसे बहुत खुली हुई रहती थी और वह आशा के सामने भी कभी-कभी ऐसे मजाक करती रहती थी। मेरा चेहरा शर्म से पानी पानी हो जाता था। बाद में अगर प्रिया से शिकायत करता तो वो बोलती, देखिए पूजा, आपकी साली है और मुझे जीजा साली के चक्कर में नहीं पड़ना। मेरी कोई छोटी बहन नहीं है तो ये समझना आरती मेरी बड़ी बहन भी है, तो मजाक करती है तो उसे कर लेने दीजिए ना, और आप मजा लीजिए। और फिर मेरी पत्नी ने पूछा, क्यों, आपको आरती दीदी अच्छी नहीं लगती? मैं बोला, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर मुझे भी उसका मजाक अच्छा लगने लगा। मैं भी उसके साथ काफ़ी टाइम खुद के साथ और उसके साथ गुजारने लगा। मैं सोचने लगा, कुछ तो बात है इसके अंदर। अगर मैं कुछ करता हूँ तो शायद मना नहीं करेगी। जब मन में ये बात आने लगी तो मैं भी उससे बात करने का बहाना ढूंढने लगा और ज़्यादातर उसे अकेले में मिलने की कोशिश भी करने लगा। मैं उसके अंदाज को अब देख भी पा रहा था और हमारे एक दूसरे के मन को सुख की तलाश की लालसा भी बढ़ने लगी थी। लेकिन हम दोनों इस काम को करने से डरते भी थे। एक दिन मैं उसे बस स्टैंड पर लेने के लिए गया। उस दिन मैं कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट एंड अच्छे कपड़े पहन के गया था। मुझे देखते ही पूजा बोली, क्या बात है, आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो। आप कहीं पटाने की तो सोच नहीं रहे हो? मैं बोला, अगर छोटी साली होती तो पटाना नहीं पड़ता, बल्कि जाने क्या क्या करता। मेरे द्वार की हुई बात को वह समझ गई। फिर वह बोली, अच्छी बड़ी हुई तो क्या हुआ, पटाने की कोशिश तो करो। मेरी बीवी की बड़ी बहन हो। पटाने के अलावा भी अगर आप कुछ करोगे तो मैं बड़े ही प्यार से करूँगी और मैं आपको बहुत खुश करूँगी। मैं बोला, कुछ करवा ही मानोगे क्या? बोली, हट पागल। फिर मैं ऐसे ही मजाक करते करते आ रहे थे। शाम तक हम घर आए। फिर हम छत पर तीनों सो रहे थे। वो आरती बोली, आज तो चाय पीने का मन कर रहा है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। फिर मेरी पत्नी बोली, आप भी जाइए ना, दीदी की बड़ी मदद करें देना। मैं तो इसी मौके की तलाश में था। फिर मैंने प्रिया से कहा, तुम्हें पता है ना आरती कितना मजाक करती है और मुझे अकेले में तो और भी ज़्यादा शर्म आएगी। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आपकी साली है, वह मजाक नहीं करेगी तो और कौन करेगा, जाइए और मज़े लीजिए। फिर मैं उसके पीछे पीछे चल दिया। मैंने उसकी चाल देखी, मटक के भी चल रही थी। उसकी चाल से ही ऐसा लग रहा था कि वो खेल खेलना चाहती है। फिर वह चाय बनाने लगी। हम बातें करते रहे। फिर मैंने उसके पति के बारे में पूछ लिया तो वो थोड़ी दुखी हो गई। वह बोली कि कुछ कमाते तो नहीं हैं, सारा दिन झगड़ा करते रहते हैं, ना मेरी खेल मिटा पाते हैं, ना ही मेरी प्यासी रह जाती हूँ तो उनके साथ रहने का भी मेरा मन नहीं करता है। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, लेकिन आंखों में एक नई चमकती हुई मुस्कुराते हुए बोला, तो दिक्कत ना ले साली, मैं और कब काम आऊँगा। फिर वो शर्मा गई और नीचे नाड़ कर ली और बोली, ऐसा नहीं हो सकता जीजा जी, अगर दीदी को पता चल
जाएगा तो दीदी क्या सोचेगी। मैं बोला, वह इस तरीके की बातें नहीं सोचती। मेरी पत्नी खुले विचारों वाली है। उसका मतलब यह है कि पति पत्नी के बीच में उससे प्यार करो। मैं कभी नहीं रोकती मुझे, लेकिन मैंने प्रिया के विश्वास का भी गलत फायदा नहीं उठाया। लेकिन मुझे लगता है कि आज उठा लूंगा। तो इस बात की टेंशन मत लेना, प्रिया को कुछ पता नहीं चलने देंगे। तुझे कुछ भी कर दूंगा और तेरी खेल मेट दूंगा। इतने कहने के बाद मैं उसके पास चला गया और वो भी मेरे पास आ गई। इधर गैस पर चाय ओपन हो रही थी, उधर हम दोनों खेल रहे थे। मैं तो उसी वक्त खेलने के विचार में था, लेकिन उसने मना कर दिया कि प्रिया को शक हो जाएगा, मौका मिलने के बाद खेलेंगे। मैंने बोला, खेल तो खेल कर ही रहूंगा। फिर ये बोली, वह तो समय बताएगा खेलते हैं या नहीं। लेकिन आज कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन का मुझे बार बार देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने सोचा आज शायद मौका मिल सकता है। जब रात होती है तो बच्चे अपने कमरे में चले गए सोने के लिए। मैं और मेरी पत्नी और मेरी प्यारी साली हम एक ही रूम में बैठे हुए थे। हम ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे, बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी पत्नी बोली, आप बातें करते रहो, मुझे नींद आ रही है, जा रही हूँ सोने के लिए। ये बोलकर मेरी पत्नी सोने के लिए चले गए। मैंने थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि मैं देख कर आया पत्नी सोई हुई है या नहीं। फिर मैं देख कर साली के रूम पे गया तो मुझे लगा शायद साली मेरा इंतजार कर रही थी। उसके बाद मैंने और उसने खेल खेलना शुरू कर दिया। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।